डॉक्टर साहब, देखा गया है अक्सर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोग अक्सर तंबाकू का इस्तेमाल विभिन्न रूपों में करते हैं। गांव में कुछ लोग हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। डॉक्टर साहब, विश्व टोबैको नियंत्रण दिवस आज है, तो आप बताएं कि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे आपने बताया कि हमारे भारतवर्ष में काफी बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व भर में, जैसे हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस बना रहे हैं, पूरे विश्व भर में करीब 54 लाख लोग हर साल तंबाकू के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ऐसा आंकड़ा है जिसे हम रोक सकते हैं तंबाकू के सेवन को रोककर। जी तो जी। इसी के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, इस आंकड़े को कम करने के लिए हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। जी, तो इस मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे। बहुत सीमित शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हर तरीके से हानिकारक है जी। ना सिर्फ कैंसर बल्कि और बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं। जैसे आप माने कि टीबी के चांस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हृदयघात के रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। और लगभग प्रतिदिन देखें अपने भारतवर्ष में तो 2200 लोग तंबाकू के कारण प्रतिदिन अपनी जान गंवा देते। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन ना करें, अपने समाज में आसपास ना होने दें। अगर किसी के घर परिवार में कोई छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन कर रहा है तो तुरंत उसको मना करें तंबाकू के सेवन के लिए। और अगर कोई दिक्कत है तो इसकी काउंसलिंग की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, उसके लिए काउंसलिंग करवाएं। 2200 लोग रोज? जी। तो मृत्यु का आंकड़ा काफी बड़ा है। जी, बहुत बड़ा है। अपने भारतवर्ष में प्रति, अगर इसको हम पूरा साल भर का देखें तो करीब 9 से 11 लाख लोग के आसपास ये आंकड़ा होता है, जो कि एक बहुत डरावना आंकड़ा है। डॉक्टर साहब, इसमें धूम्रपान और खाने वाली तंबाकू दोनों शामिल हैं? जी, इसमें दोनों ही तरह की तंबाकू शामिल है। आप लोग जैसे हम लोग खाने वाली तंबाकू, जैसे हम गुटखा या खैनी की बात करें जी, तो गुटखा या खैनी या इस प्रकार की जो तंबाकू मुंह में रखी जाती है, इससे आप मुंह का कैंसर होता है और मुंह के कैंसर का 95% कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। अच्छा। शरीर के अन्य हिस्से में जो तंबाकू कैंसर होते हैं उसमें सिर्फ 40% कारण तंबाकू होता है, लेकिन मुंह के कैंसर में ये प्रतिशत बढ़ के 95% तक चला जाता है। अगर हम आसान भाषा में इसको बात करें तो जो तंबाकू खास करके गुटखा खाने वाले लोग होते हैं तो इनका मुंह आमतौर पे छोटा होने लगता है। तो मुंह का जो आकार होता है वो छोटा होने लगता है, धीरे धीरे इनका मुंह खुलने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। आसपास की जो मांस होता है वो सिकुड़ने लगता है, फाइब्रोसिस होने लगता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करता है वो अगर अपने हाथ की 4 उंगलियां सीधी खड़ी करके अपने मुंह में ले तो वो ले सकता है। जी जी जी। लेकिन जो तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, 3, 2 और 1। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि वो बिल्कुल ही मुंह नहीं खुल पाता है। तंबाकू में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो हानिकारक हैं, लेकिन एक तत्व है तंबाकू में जिसे हम लोग निकोटीन के नाम से जानते हैं। निकोटीन मादकता देने वाला पदार्थ है और शरीर में जो लत होती है वो निकोटीन के कारण होती है। जी। निकोटीन हमारा शरीर बार बार, जो लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो शरीर की बार बार मांग होती है निकोटीन के। शरीर हमारा निकोटीन मांगता है जो हम तंबाकू के जरिए फिर लेते हैं, इसकी लत हो जाती है। बीड़ी सिगरेट में भी वही चीज है। अगर आप सिगरेट से या बीड़ी से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुएं की जब प्रयोगशाला में जांच हुई है तो करीब 4000 प्रकार के तत्व हैं उसमें। इतने कि हमने केमिस्ट्री लैब में भी नहीं पढ़े, इतने तत्व हमें उसमें पढ़ने को मिले। और उसमें से करीब 53 ऐसे तत्व हैं जो अभी तक ज्ञात हो चुके हैं जिनसे कैंसर होता है। इतनी खतरनाक चीजें हैं उसमें। अगर आप वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कहूँ कि फिनाइल जिससे हम पोछा लगाते हैं, या चींटी मारने की दवाई आर्सेनिक, या इस तरीके के जो तत्व हैं, ये कितने खतरनाक तत्व, आप धुएं के जरिए इन सारे तत्वों को अपने शरीर में ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं आप कितने खतरनाक चीज अपने शरीर में ले रहे हैं। मेरा बीड़ी सिगरेट और हुक्का पीने वालों से यही आग्रह है कि वो इस तरीके का कोई भी पदार्थ का सेवन ना करें। अप्रत्यक्ष धूम्रपान या सेकंड हैंड स्मोक इस तरीके से होता है कि घर में कोई एक व्यक्ति तंबाकू का, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए मैं ही अपने घर में बैठ के अपना सिगरेट पीता हूँ तो मेरे आसपास मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो लोग अप्रत्यक्ष तौर पर इस धुएं को लेते हैं क्योंकि वो धुआं वातावरण में रहता है। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग 1 लाख लोग हर साल असमय मृत्यु का शिकार होते हैं जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, लेकिन सेकंड हैंड स्मोक के जरिए अपने कार्यालय में, घर में, ऑफिस में या सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं पे भी तंबाकू के प्रकोप में आए और उन्हें अकारण ही तंबाकू जनित रोगों के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, जिन क्षेत्रों में हुक्का पिया जाता है
कहते हैं कि ये पानी में डूब के धुआं आता है, नुकसान नहीं देता, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक मिथ है, हम लोगों को कम ज्ञान की वजह से है। देखिए, आप जब फिल्टर अगर उसमें हो जाता, वो सारी चीजें तक उसमें रह जाते, तो निकोटीन आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता जी, फिर आप उसके आदी नहीं होते। यही चीज सिगरेट के साथ भी होती है। लोग मानते हैं कि इसमें एक फिल्टर लगा होता है जिसके कारण इसमें से जो हानिकारक तत्व हैं वो रुक जाते हैं। मैंने आपको एक बहुत बड़ी संख्या बताई, 4000 प्रकार के तत्व, ये सभी उसमें नहीं रुक पाते हैं। बहुत ही हानिकारक तत्व होते हैं जो आपको इस धुएं के साथ आपके अंदर आ जाते हैं। जी, अगर आप समझाने वाली बात से, अगर जैसे हम लोग काउंसलिंग में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये सवाल आता है कि हुक्के में पानी से फिल्टर हो जाता है या सिगरेट में फिल्टर लगा होता है। उसमें यही चीज समझाई जाती है, यही चीज आम बताई जाती है, अगर इससे फिल्टर हो जाता तो आपको इससे निकोटीन नहीं मिलता, जी, और निकोटीन नहीं मिलता तो आप इसके फिर आदी नहीं होते। हम्म, आप इसके आदी हो गए हैं तो इसका मतलब यही है कि इससे सारे तत्व खत्म नहीं होते। गेट सर्वे, ग्लोबल एडेड टोबैको सर्वे होता है जो हर 10 साल में होता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता से एक थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है। जी, इसमें जो सर्वे हुआ था, पिछली बार के मुकाबले एक अच्छी बात यह है कि धूम्रपान करने में कमी आई है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान करने में जुर्माना भी है और बहुत सारे उपाय किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जिसकी वजह से एक चीज थोड़ी सी अच्छी ये आई है कि 2% तक धूम्रपान कम हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें इसके विपरीत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उसकी संख्या थोड़ी बड़ी है। जी, डॉक्टर साहब, इसमें कोई सजा का प्राविधान भी है? जी बिल्कुल, इसमें भारत सरकार द्वारा कोटपा अधिनियम, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2008 द्वारा सजा का प्रावधान भी है, और इसमें विभिन्न धाराएं हैं जिनके अंतर्गत जुर्माना, चालान और यहाँ तक कि जेल तक का प्रावधान है। जैसे आपने बात की थी अभी अप्रत्यक्ष धूम्रपान की, जी, तो अप्रत्यक्ष धूम्रपान को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में, जैसे आपका कार्यालय हो या आकाशवाणी का भवन हो या हमारे जिला चिकित्सालय हो, ये सारे ही सार्वजनिक स्थल में श्रेणी में आते हैं और यहाँ धूम्रपान प्रतिबंधित है। जी, इस प्रकार अगर कोई भी धूम्रपान करता है या इन क्षेत्रों में धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उस पे 200 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और मैं देखता हूँ कि कचहरी में इधर उधर चेकिंग भी अक्सर हुआ करती है, लोगों को सजाएं भी मिलती हैं, जुर्माना भी होता है। जी बिल्कुल, इसमें जो भी कार्यालय अध्यक्ष है अपने आप में सक्षम है जुर्माना करने के लिए, जी, वो जुर्माना कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जनपद स्तर पर, जैसे अपने जनपद रामपुर में भी एक सचिव दल कार्यरत है, जी, जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में दुकानों पर इस तरह के लगातार छापेमारी कार्रवाई करते रहे। डॉक्टर साहब, आपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो जानकारी दी इसके लिए बहुत